जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक फीचर्स जिनकी वजह से हम विंडोज 10 इतना पॉपुलर हुआ है, वो फीचर्स कौन कौन से हैं, उनका इस्तेमाल कैसे कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम यहाँ से कैप्चर करेंगे आज की डेट में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है हाउ टू सेट डेट एंड टाइम। विंडोज 10 में डेट और टाइम को कैसे सेट करते हैं। यूजर अकाउंट्स इन विंडोज 10। विंडोज 10 में यूजर अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं। टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट्स। विंडोज 10 में यूजर अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। विंडोज डिफेंडर क्या है और उसका यूज क्या है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये 5 टॉपिक होंगे कि अपने कंप्यूटर का डेट और टाइम कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, यूजर अकाउंट्स कैसे तैयार करेंगे। आवाज नहीं जा रही है। आवाज जाने चाहिए, रुको। डिस्प्ले ऑडियो, साउंड तो जाना चाहिए। इसमें भी नहीं आ रहा है ये आवाज। नहीं आ रही है। इस बैच के तुम ही तो हो अकेले। तो रुको, तभी ही तुम्हें जोड़ दे रहे हैं, पढ़ लो। और इस बैच के कोई है नहीं, तुम अकेले हो। तुम 3 लोग तो ने। ठीक ठीक है, रुको एक मिनट जोड़। या कुछ चेयर लेकर बैठ के पढ़ लो, हम जोड़ दें। आज की क्लास में हम लोग को देखना है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक फीचर्स, जैसे डेट और टाइम को सेट करना, यूजर अकाउंट्स को कैसे तैयार किया जाता है, मॉडिफाई कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के यूजर अकाउंट्स विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। नंबर 4 विंडोज डिफेंडर क्या है, और नंबर 5 विंडोज डिफेंडर का यूज क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आज की क्लास में हम लोग को देखेंगे। क्लास ये आज की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्लास में काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हो,
लेकिन फिर भी एक बार क्लास को आप अटेंड करें, इससे काफ़ी नई जानकारियाँ होंगी या पुरानी जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग को जानना है डेट और टाइम को कैसे सेट किया जाता है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब हम विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करते हैं देखो हुआ। आवाज सुनाई देगी स्क्रीन से, देखिए। तो जैसे ही अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं हम लोग, ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। हम जानते हैं इस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। अब इस डेस्कटॉप में सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम लोगों को सीखना है कि जैसे इसका डेट और टाइम कैसे सेट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में। तो कंप्यूटर में अगर आपको डेट और टाइम सेट करना है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जाएं, जो टास्क बार है, टास्क बार में जो बॉटम राइट साइड में जो ये टास्क बार आपका बना हुआ है, इस टास्क बार में दाहिने तरफ सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको जो है इस तरीके से डेट और टाइम लिख कर आएगा। लिख रहा है यहाँ पे 10:10 AM और यहाँ पर आज की डेट दिखा रहा है 23 जुलाई, यानी 10:10 और 23 जुलाई। मैंने इसको मार्क कर दिया, ये डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर इसको आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट डेट एंड टाइम। क्या करना है फिर से सुनिए, आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद एडजस्ट डेट एंड टाइम पर जाएं। एडजस्ट डेट एंड टाइम पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर टाइम जोन अपना देखना है कि आपका टाइम जोन कौन सा है और कौन सा होना चाहिए। जैसे अपने इंडिया का जो टाइम जोन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये अपने कंट्री इंडिया का टाइम जोन है, UTC +5:30। ठीक, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, यही टाइम जोन आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। कई बार होता क्या है कि जब कंप्यूटर वगैरह को फॉर्मेट करते हैं तो यहाँ कोई दूसरा टाइम जोन आ जाता है। जैसे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, इसके जस्ट ऊपर देखिए इस्लामाबाद कराची आ गया। अब जैसे ये टाइम जोन चेंज होगा, आप यहाँ पर देखिए टाइम भी ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। अभी 10:15 होना चाहिए था, 10:12-13 होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है 9:42, यानी ये आधा घंटा पीछे। ठीक, अलग अलग कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है और उस टाइम जोन के हिसाब से सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। क्योंकि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम ढेर सारी कंट्रीज में इस्तेमाल होता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था रखी जाती है। तो सबसे फर्स्ट चीज आपको ये देखना है कि आपके कंप्यूटर में टाइम जोन प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड चीज आपको ये देखना है, यहाँ पर लिखा है सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली। मैं इसको भी मार्क कर दे रहा हूँ, आप देखें यहाँ पर लिखा है सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, लिखा है ना। अब अगर ये ऑटोमेटिक ऑन रहेगा तो आप डेट और टाइम को सेट नहीं कर सकते। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के लिए टॉगल बटन है, इस बटन पे जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे, आप देखेंगे यहाँ चेंज का जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जा रहा है। ये देखिए लिखा ना सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली, डेट और टाइम को आप मैनुअली सेट करना चाहते हैं। जब उसको बंद करेंगे तो ये चीज हाईलाइट हो जाएगी, फिर चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको डेट और टाइम सेट करना है। तो डेट सेट करने के लिए आपको ये ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप क्लिक करके डेट को सेट कर सकते हैं, और टाइम को सेट करने के लिए आपको यहाँ नीचे का ये ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, क्या 23 जुलाई के बजाय 25 जुलाई है और 2020 के बजाय 2022 है। ठीक,
और यहाँ पर जो टाइम आज हो रहा है ये 10 बज रहा है, 10:43 और ये सुबह का टाइम है, तो यानी AM हो गया। इसको करके अगर आप चेंज करके आपका मई का जुलाई और सच, ठीक है में, तो ये एक तरीका है डेट और टाइम को चेंज करने का। ठीक, डेट और टाइम को एडजस्टमेंट करने का यह एक तरीका है। फिर से देखिए, अगर आप अपने कंप्यूटर का डेट और टाइम चेंज करना है तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर जो टास्क बार में सबसे नीचे की तरफ डेट और टाइम का ऑप्शन दे रखा है, इस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, एडजस्टमेंट डेट एंड टाइम पर, और डेट एंड टाइम एडजस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका टाइम जोन प्रॉपर होना चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज आपको ये देखना है, एक चीज आपको क्या करना है कि अपना टाइम जोन चेक कर लेना है। नंबर 1 पे आपको इस टाइम जोन को ध्यान देना है। नंबर 2 पे देखना है कि ये जो ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे रखा है ये बंद रहे, और नंबर 3 यहाँ पे जो चेंज का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। ये 3 स्टेप्स में आप डेट और टाइम को प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले टाइम जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ टाइम जोन आपको लेना है UTC +5:30, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। ये अपने भारत का टाइम जोन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। दूसरे स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में हमको यहाँ पर चेंज के बटन पर क्लिक करना है और इस हिसाब से हम डेट चेंज करेंगे। तो चलिए, आज की डेट हो गई 22 जुलाई, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं 22 जुलाई, और ये 2020 का समय है, 2020 सेलेक्ट कर लिया। और इस समय जो टाइम हो रहा है वो 10 बजकर, और ये मान लेते हैं कि 15 मिनट का टाइम है, और यहाँ पर AM करके मैंने चेंज कर दिया। ठीक, तो यहाँ से आप डेट और टाइम को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो सिंक्रोनाइज योर बुक क्लॉक, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फीचर्स का क्या इस्तेमाल है वो चीज समझे। सिंक्रोनाइज योर क्लॉक, इसका मतलब ये होता है कि जब कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो डेट और टाइम को ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज कर लेगा। जैसे अगर हम सिंक्रोनाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये प्रोसेस होगा सिंक्रोनाइज होकर जो एक्चुअल डेट और टाइम है उस डेट और टाइम को वो उठा लेगा। और डेट और टाइम को सेट करने के लिए एक विंडोज का सर्वर बनाया गया है time.windows.com। यहाँ पर जाकर वो एक्चुअल डेट और टाइम को मेजर करता है, चेक करता है, और वही डेट और टाइम आपके कंप्यूटर में लाकर सेट कर देता है, कंप्यूटर में लाकर एडजस्टमेंट कर देता है। तो एक ये भी विकल्प है। दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली। अब इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देंगे तो ये बाकी सारी चीजें हाईलाइट जो थी वो हाईलाइट नहीं रहेंगी, और इस तरह ये कंप्यूटर आपका डेट और टाइम ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेगा। ठीक है, डेट और टाइम को ऑटोमेटिक मेंटेन कर ले। ठीक, तो यहाँ पर दो ऑप्शन ऑन आपको करना पड़ेगा। मैं पुरानी चीजों को मिटा दूं एक बार। पुरानी चीजों को मिटाने के बाद आप यहाँ पर दो ऑप्शन को इनेबल करें, एक तो सेट टाइम ऑटोमेटिकली का, और दूसरा सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली। यानी टाइम जोन को आप ऑटोमेटिक सेट करना चाहते हैं और टाइम को भी ऑटोमेटिक सेट करना चाहते हैं, उसके लिए इस दोनों फीचर्स का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, रीजन। रीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको दे रखा है कंट्री और रीजन। रीजन शब्द का मतलब होता है क्षेत्र। ये रीजन वो कारण वाला रीजन नहीं है, ये रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। तो यहाँ पर अपना क्षेत्र आप सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे बेहतर रहेगा। आइए प्रेस करिए, तो यहाँ पर आपको इंडिया दिखाई देगा, ये आपको हो जाएगा। रीजनल फॉर्मेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप तमाम फॉर्मेट देखेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश, और ब्रैकेट में आप देखेंगे इंडिया। ठीक, तो इंडिया की इंग्लिश सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें नहीं दे रखा है क्या, GHI, ये इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर। ठीक, अब यहाँ पर डेट चेंज डाटा फॉर्मेट, डाटा फॉर्मेट यहाँ पर आप क्लिक करें, और यहाँ पर कुछ चीजों को आपको समझना है। जैसे कि कैलेंडर दे रखा है, तो यहाँ पर कैलेंडर के विकल्प पर एक ही कैलेंडर दिखाई देगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। फर्स्ट डे ऑफ वीक, यानी सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो सोमवार होता है। हम लोग भी जनरली ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि जो लास्ट डे होता है एंड ऑफ वीक वे संडे होता है, और हमारा हफ्ता जो प्रारंभ होता है, वर्किंग डे जो होते हैं मंडे से होते हैं।
शॉर्ट डेट पूछ रहा है कि किस तरीके से आप रखना चाहते हैं। शॉर्ट डेट आपका 5 अप्रैल 2017 इस तरह एक सैंपल दिखा रहा है। जैसे आज की डेट में आप देखें तो यहाँ पर ये 23 जुलाई दिखा रहा है। हाँ देखिए, जैसे मैंने ऑटोमेटिक सेट किया था तो ऑटोमेटिक ये देखिए सही डेट को उठा लिया। इसके पहले मैंने डेट भरा था 22 जुलाई का, इसने ऑटोमेटिक 23 जुलाई का डेट कर दिया। ये 23 जुलाई ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए उठा लिया, 23 जुलाई 2020। तो यही पूछ रहा है शॉर्ट डेट आपको कैसे भरना है। यहाँ पर और भी फॉर्मेट हैं, आप क्लिक करके अगर इस तरीके से भरना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट क्या हुआ, जो ईयर 4 अंक का था वो 2 अंक का हो गया। तीसरी चीज आपको यहाँ पर इस तरीके डॉट डॉट भी लगा के कर सकते हैं। तो शॉर्ट डेट आपको कैसा चाहिए वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो शॉर्ट डेट मुझे यही बेटर लग रहा है 23/4/2020। लॉन्ग डेट आपको कैसा चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद शॉर्ट टाइम आपको कैसा चाहिए, ठीक AM PM चाहिए या नहीं है। मुझे तो AM PM की जरूरत होती है इसलिए मैंने AM PM यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। लॉन्ग टाइम आपको किस तरीके से चाहिए, इसमें भी आपको AM PM चाहिए तो आप AM PM सेलेक्ट कर लें। लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम में अंतर क्या है, ये चीज समझिए। शॉर्ट टाइम में जो आपका केवल घंटा और मिनट दिखा रहा है, यानी आवर्स एंड मिनट्स शो हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में जो आपका लॉन्ग टाइम होगा उसमें आवर्स मिनट के साथ साथ सेकंड भी शो होता रहेगा। ये उसका बेनिफिट है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आए। इस तरह आप कैलेंडर वगैरह की भी सेटिंग कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। लैंग्वेज वगैरह का भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रीफर्ड जो लैंग्वेज है वह इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है। आप इस लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लैंग्वेज टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके माध्यम से आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्पीच के लिए आप बोलकर भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। विंडोज 10 का सबसे बेटर चीज़ तो यही है कि आप चीज़ों को बोलकर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में होता है, आप यूट्यूब वगैरह पे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ सर्च का बटन दे रखा है। व्हाट्सएप पर भी अगर कोई मैसेज टाइप करना है तो वो सर्च करके कर सकते हैं। सेम ऐसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इस तरह से अपग्रेड किया गया है कि आप यहाँ बोलकर भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। इससे पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें ये सारे फीचर्स नहीं थे। तो अगर किसी चीज़ को बोल के सर्च करना है तो कैसे करेंगे, उसका विकल्प देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है डेट एंड टाइम, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट एंड टाइम, रीजन, लैंग्वेज एंड स्पीच। जब आप स्पीच पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर स्पीच का लैंग्वेज पूछेगा, किस लैंग्वेज में आप स्पीच देना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर माइक्रोफोन देखिए, माइक्रोफोन के लिए आपको गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करिए। ये सबसे पहले आपको माइक्रोफोन आपका चेक करेगा कि आपका माइक्रोफोन प्रॉपर है या नहीं है, ऑडियो को सर्च कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये सबसे पहले तो प्रॉब्लम सर्च करता है कि माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। यहाँ देखिए एक ऑप्शन दे रखा है, टेल अस मोर अबाउट प्रॉब्लम एंड वी विल ट्राई टू फिक्स वेटिंग। अब यहाँ कोर्टाना से ये काम कर रहा है या नहीं। अब देखिए कोर्टाना जो है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दे रखा होता है ये। ठीक, अब यहाँ पर आपको कई चीजें दिख रही हैं। तो हमारे पास जो इसमें माइक्रोफोन इस्तेमाल जो करना है वो मुझे करना यूएसबी का माइक्रोफोन जो मैंने यहाँ प्लग करके रखा है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर सेटअप माइक के बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए जैसे से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वैसे से साउंड की जो लेयर है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो आपको यहाँ पर शो कर रही है। ठीक, अब यहाँ पर प्रॉब्लम फाउंड, योर माइक्रोफोन माइक नीड ए सेटअप, यानी आपके माइक्रोफोन को सेटअप की जरूरत थी और ये फिक्स कर दिया गया, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप इसको क्लोज के बटन पर क्लिक करें। वॉइस की स्पीड को यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू में अगर आप कुछ देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीव्यू वॉइस में आप कुछ भी वॉइस अपना देख सकते हैं। अपने वॉइस को मैनेज करने के लिए आप ऐड वॉइस के बटन पर क्लिक करके अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप बातचीत करना चाहते हैं वो। जैसे देखिए यहाँ पर हिंदी है तो आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया और ऐड के बटन पर क्लिक कर दिया। अब हिंदी यहाँ पे जैसे आपने क्लिक कर दिया, ये देखिए तो यहाँ पर हिंदी का भी ऑप्शन दिखाने लगा, यानी वॉइस का पैकेज आपका हिंदी में भी है। आप हिंदी में कोई चीज़ों को बोलेंगे तो सर्च होकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन दे रखा है टॉक टू कॉर्टाना। अब यहाँ पर जैसे आप सेटिंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो ये सेट करेगा कुछ चीज़ों के बारे में कि लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करनी है।
तो सबसे पहले लैंग्वेज ने हिंदी इंडिया टेक्स्ट टू स्पीच सेलेक्ट कर लिया है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। तो जो कुछ भी आप बोलेंगे सबसे पहले वो हिंदी में सर्च करेगा, भारत की हिंदी में। उसके बाद अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिली तो इंग्लिश में सर्च करेगा, वो भी इंडियन इंग्लिश में। तो इसी करके एक एक करके सारे फीचर्स अगर आप एडजस्टमेंट कर लें तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्मार्टफोन की तरह बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली हो जाएगा और काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। उसके बाद तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अपने टॉपिक की तरफ एक बार और आते हैं। हम लोग को कौन सा टॉपिक आज की क्लास में देखना था। आज अपना जो है डे 7 है और आज की क्लास में हम लोग को देखना था कि डेट और टाइम को कैसे सेट करेंगे, यूजर अकाउंट्स को कैसे तैयार करेंगे, टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट्स कितने प्रकार के हैं, और विंडोज डिफेंडर क्या होता है, यूज आर विंडोज डिफेंडर का इस्तेमाल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को देखना था। यहाँ तक चीज सबको समझ में आ गई होगी। तो अभी हम लोगों ने स्टेप 1 पे देखा कि हाउ टू सेट डेट एंड टाइम। डेट और टाइम की सेट के साथ साथ मैंने कैलेंडर की सेटिंग आपको बता दी, माइक्रोफोन का सेटअप आपको बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दी। एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ना समझ में आई हो वो क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज वो जो है ऐप्स में सबसे नीचे की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, उस क्वेश्चन मार्क से उस चीजों को देखकर पूछे और समझे। दूसरी चीज हमको देखना है यूजर अकाउंट्स इन विंडोज 10। विंडोज 10 में कौन कौन से यूजर अकाउंट्स होते हैं और उसको कैसे सेटअप किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को जानकारी करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर यूजर अकाउंट्स की बात करें तो यूजर अकाउंट्स मेरे 2 प्रकार के हो सकते हैं। मैं चलता हूँ सबसे पहले यूजर अकाउंट्स के पेज पर, फिर वहां पर इन चीजों के बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूँ। यूजर अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प क्या है, ये डेस्कटॉप पर आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिखेगा, आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे तो यूजर अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये जो सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ पर टाइप करें यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट, और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ये यूजर अकाउंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे। तो कई बार यहाँ से आप सही रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं, ये यूजर अकाउंट कंट्रोल पर पहुंच जाता है, यूएससीसी पर पहुंच जाता है। बेहतर क्या है कि आप ये शॉर्टकट तो जानते रहें, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल के माध्यम से जाने की कोशिश करें। कंट्रोल पैनल हूबहू वैसे ही वर्क करता है जैसे आपके स्मार्टफोन में सेटिंग की बटन होती है। तो कंट्रोल पैनल पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे इस तरह स्क्रीन ओपन होगी, और इस तरह की स्क्रीन ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देखें, आपको यूजर अकाउंट्स का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर यूजर अकाउंट्स पर क्लिक करना है, और यूजर अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद आप इसको बड़ा कर लें, थोड़ा सा बड़ा रहेगा अच्छा रहेगा। अब आपको सेकंड स्टेप पर क्या जाना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन जाएगा मैनेज एन अदर अकाउंट, मैनेज एन अदर अकाउंट, अदर अकाउंट को मैनेज करना। अब मैनेज एन अदर अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पर 2 अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, एक मेरे नाम से है पुष्कर श्रीवास्तव, एक जीआईटी के नाम से। अब यहाँ पर आप चीजों को देखें तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं ध्यान देने वाली, जीआरटी एक प्रकार का लोकल अकाउंट है ना, और यह एक प्रकार का ग्लोबल अकाउंट। ठीक, यह अकाउंट देखिए इसका बेस जो है एक ईमेल आईडी है, और इस अकाउंट का जो बेस है, इस अकाउंट का जो बेस है वह एक लोकल अकाउंट है। आ रही बात समझ में? तो ये आपका लोकल अकाउंट है और ये आपका जो है एक प्रकार का स्टैंडर्ड अकाउंट है या ग्लोबल अकाउंट इसको बोल सकते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों को कैसे सेटअप किया जाता है वो चीज आप समझें। तो मैं यहाँ से एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड ए न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग। आप देखिए यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड ए न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग, यानी इस पीसी की सेटिंग में एक नया यूजर आप ऐड करना चाहते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। ठीक, फैमिली एंड अदर यूजर्स, और यहाँ पर अदर यूजर्स, फैमिली के कोई मेंबर्स को आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या अदर यूजर में कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आए ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, आप यहाँ पर क्लिक करें, और क्लिक करते ही ये आपको नए पेज पर लेकर जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे कुछ चीजें पूछा जाएगा, जैसे अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट पर कोई अकाउंट है
और उस अकाउंट का इस्तेमाल करके आप अकाउंट यहाँ पर यूजर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो भी चीज इससे कर सकते हैं। इससे फायदा क्या मिलता है कि उस यूजर अकाउंट पर जितने भी डाटा है वो आसानी से कंप्यूटर में आप फेच कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है, हाउ विल दिस पर्सन साइन इन, इंटर ए ईमेल एड्रेस और फोन नंबर ऑफ द पर्सन यू वांट टू ऐड, यानी जिस पर्सन को आप ऐड करना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस आप भरें। If they use Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype, and Xbox, enter the email or phone number they use to sign in. ना तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो विंडोज पर जिसका अकाउंट है, या ऑफिस पर जिसका अकाउंट है, आउटलुक पर जिसका अकाउंट है, वन ड्राइव पर जिसका अकाउंट है, स्काइप पर जिसका अकाउंट है, एक्सबॉक्स पर जिसका अकाउंट है, ठीक, या कोई ईमेल एड्रेस है, तो आप उस ईमेल एड्रेस को टाइप कर सकते हैं, उसका फोन नंबर टाइप कर सकते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, आई डोंट हैव ए पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करके ये पूछेगा आपको जस्ट ए मोमेंट। अब यहाँ पर फिर ये बोल रहा है क्रिएट अकाउंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पर एक अकाउंट आप क्रिएट करके उसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो मुझे अभी माइक्रोसॉफ्ट पर कोई अकाउंट नहीं बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड यूजर विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, यानी बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का कोई यूजर ऐड करना। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड ए न्यू यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो एक लोकल अकाउंट क्रिएट होता है। और अगर आप यहाँ पर कोई अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो वही ग्लोबल अकाउंट क्रिएट होता है। ग्लोबल अकाउंट बहुत ही बेहतर चलता है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन पहले मैं आपको लोकल अकाउंट क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड यूजर विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आप यहाँ पर क्लिक करें। अब आपसे पूछा जाएगा यूजर नेम। यूजर नेम अपनी सुविधा के अनुसार आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यूजर नेम टाइप कर लिया, PUSHKAR। पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने पासवर्ड भर दिया, ठीक। री इंटर पासवर्ड पूछ रहा है, उसी पासवर्ड को मैंने रिपीट कर दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछा जाएगा। अब अगर आप देखें कि बगैर सिक्योरिटी क्वेश्चन भरे आप नेक्स्ट करें तो ये आपको जाने ही नहीं देगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होते हैं। आपको लगता तो है अकाउंट बनाते समय बहुत टाइम किल हो रहा है, बहुत टाइम टेकिंग है, बट एक्चुअल में यह सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही यूजफुल होता है। इनकेस अगर आप यूजर अकाउंट अपना भूल जाएं, पासवर्ड भूल जाएं, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपकी काफी हेल्प कर सकता है उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके लिए काफी यूजफुल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन केस योर फॉरगेट योर पासवर्ड, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर चाइल्डहुड निक नेम, यानी बचपन का आपका निक नेम क्या है, तो मैंने आपको भर दिया RANU। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 पूछ रहा है व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट्स नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी वेयर यू बॉर्न, मैंने बॉर्न में सेलेक्ट कर लिया अयोध्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये पूछ रहा है आपसे, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें। व्हाट इज द नेम ऑफ सिटी वेयर योर पेरेंट्स मीट, व्हाट्स द फर्स्ट नेम ऑफ योर ओल्डेस्ट कजिन, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल यू अटेंडेड, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस दे रखा है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लें। तो फर्स्ट नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे FAIZABAD। इस तरह से 3 क्वेश्चन जो आपके लिए सुटेबल हो उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते आप देखेंगे पुष्कर नाम का एक लोकल अकाउंट यहाँ पर बन के तैयार हो गया, ठीक। अब इस अकाउंट का अगर आप अकाउंट टाइप बदलना चाहें तो चेंज अकाउंट टाइप के ऑप्शन पर जाएं, और ये बाय डिफॉल्ट आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको फुल कंट्रोल दिया जाता है। जैसे घर का मालिक होता है ना, तो घर के मालिक को पूरी पावर होती है, परिवार में कितने मेंबर्स को रखना है, किस मेंबर्स को हटाना है, किसको डांटना है, किसको मनाना है, ये सारे अधिकार उसको दिए रहते हैं जो घर का ऑनर होता है, जो घर का मालिक होता है, ठीक। और स्टैंडर्ड अकाउंट क्या है, एक यूजर की तरह रहता है। जैसे फैमिली में ढेर सारे मेंबर्स हैं, वो मेंबर का एक गार्जियन है, तो जो गार्जियन है वो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, बाकी सारे मेंबर क्या हो गए, स्टैंडर्ड अकाउंट हो गए। उसी तरह कंप्यूटर में भी है, ढेर सारे अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उन ढेर सारे अकाउंट्स का कोई एक नेतृत्व करता है, एक उसकी लीडरशिप करता है, एक उसको मेंटेन करता है, मैनेज करता है ना, कंट्रोल करता है। तो ये जो कंट्रोल करता है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। स्टैंडर्ड एक नॉर्मल यूजर की तरह बिहेव करता है। तो अगर आप उसको स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप रहने दीजिए, मुझे स्टैंडर्ड ही रखना है। ओके के बटन पर क्लिक करें। इसके पहले का जो GIT का अकाउंट है आप इसका भी चेक कर सकते हैं, ये भी स्टैंडर्ड अकाउंट है।
अब आप जैसे ही अपने यूजर अकाउंट में आके देखेंगे ना, अब आप जैसे ही यहाँ पर ये अपने यूजर अकाउंट में आके देखेंगे तो आपको ये सारे अकाउंट दिखाने लगेंगे। इसके पहले आपको 2 अकाउंट दिखा रहा था, लेकिन अब आपको 3 अकाउंट दिखाई देगा। तो चलिए हम यहाँ से बंद करते हैं। बंद करने के बाद पुनः कंट्रोल पैनल पर आते हैं और पुनः यूजर अकाउंट्स पर आते हैं। अब आप यहाँ पर मैनेज अनदर अकाउंट पर आइए और आपको देखिए अब 3 अकाउंट दिखाने लगा। हम तीनों अकाउंट में समझिए, आप देखिए ये पुष्कर का जो अकाउंट मैंने बनाया था अभी ये लोकल अकाउंट, और ये जीआईटी का जो अकाउंट बनाया था ये भी लोकल अकाउंट, लेकिन ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है ना, ये ग्लोबल अकाउंट है जो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया लोकल अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि एक लोकल अकाउंट को बनाते कैसे हैं। ये देखिए, ये हो गया लोकल अकाउंट को तैयार करने का तरीका। अब जब कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन करते समय आपको ये तीनों अकाउंट्स दिखाई देंगे। एक तो ये दिखाएगा पुष्कर श्रीवास्तव के नाम से, एक जीआईटी के नाम से और एक पुष्कर के नाम से। तो ये 2 लोकल अकाउंट्स हो गए आपके, एक ये और एक ये। दूसरा ये जो अकाउंट है वो आपका ग्लोबल अकाउंट हो गया। चलिए अब एक जो है मैं आपको एक नया अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ, और वह अकाउंट आपका एक ग्लोबल अकाउंट की तरह काम करेगा। और उससे बेनिफिट ये रहेगा कि बहुत सारी चीजें आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आसानी से मूव करा सकते हैं, डाटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, वन ड्राइव वगैरह का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस बार हम लोग पुनः आते हैं अपने कंट्रोल पैनल पर। ये जो कंट्रोल पैनल अपना दे रखा है, इस कंट्रोल पैनल पर एक बार दोबारा आते हैं और इस बार फिर से हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ यूजर अकाउंट्स पर आएं। यूजर अकाउंट्स पर आने के बाद मैनेज अनदर अकाउंट पर आएं। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको ऐड न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग, जैसे पहले हम लोग गए थे सेम वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, आप यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर बोलेगा जस्ट ए मोमेंट। अब यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भरकर अकाउंट बनाना है। अब बोलेगा आई डोंट हैव ए पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बनाना चाहता हूँ GIT@, या आप नीचे पर आए सबसे बेटर रहेगा, गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस बनाएं। मैंने लिख दिया GIT और यहाँ पर आउटलुक और हॉटमेल का ऑप्शन दो दे रखा है, तो आप यहाँ पे आउटलुक सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। अब बोला है GIT@outlook.com इज ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, यानी इस नाम से पहले से अकाउंट बन चुका है। तो आप GIT.Padrona सेलेक्ट कर लें और @outlook.com। तो यहाँ पे मैंने GIT.Padrona सेलेक्ट कर लिया। आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को जो इस्तेमाल करना है वो अपने नाम से बनाना है। अपना नाम आप रख लें ना, जैसे आपका नाम सुनील है तब लिखेंगे sunil.padrona@, या केवल sunil@outlook.com, कुछ इस तरीके से रखिए और नेक्स्ट करिए। अब ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, तो आप यहाँ पर पासवर्ड लगा दें। मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट करें। अब देखिए यहाँ पर एक एरर आ गई, बोला है पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स को होने चाहिए, जिसमें कंटेन एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2 अपर केस होना चाहिए, 2 लोअर केस होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड बना लिया, मैंने लिख लिया, कैप्स लॉक ऑन है, मैंने इसको कर लिया RAM@1 2 3 4 5, इस तरीके से देखिए RAM@1 2 3 4 5। अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। अब आपको भरना है फर्स्ट नेम, तो मैंने भर दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
आप लोग अपने नाम से बनाइएगा, तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना भर दीजिएगा, यहाँ लास्ट नेम भर देंगे, नेक्स्ट कर दिया। कंट्री इंडिया, बर्थ डेट, तो बर्थ डेट मैं अपना डाल दे रहा हूँ यहाँ पर 16, और यहाँ पर जून मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर 1991 मेरा डेट ऑफ बर्थ है रियल, तो मैंने उसी को सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर दिया। तो देखिए अब एक अकाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, gitpatona@outlook.com। इस अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये भी अकाउंट आपका वर्क करेगा। और जब आप कंप्यूटर को लॉक करेंगे, विंडोज के साथ एल बटन दबाएंगे तभी मेरा बंद हो जाएगा, आप लोगों की स्क्रीन चली जाएगी। तो वैसे भी जब आप विंडोज के साथ एल बटन दबा के अपने सिस्टम को लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद ये सारे अकाउंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब जिस अकाउंट से आपको काम करना, उस अकाउंट से आके आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, वापस आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर हम लोग को देखना है आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो ये यूजर अकाउंट बनाने का तरीका हो गया। अब यूजर अकाउंट को हटाने का भी तरीका जान लीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में ढेर सारे यूजर अकाउंट्स होते हैं, कई बार आपको डाउट हो जाता है किस अकाउंट को रखना है, किसको हटाना है, किसको क्या करना है। तो कंट्रोल पैनल में आप आए, कंट्रोल पैनल पे आने के बाद अब आपको वापस आना है यूजर अकाउंट्स पे। यूजर अकाउंट्स पे आने के बाद फिर आपको आना है मैनेज यूजर अकाउंट। अब यहाँ पर 4 अकाउंट दिख रहे हैं, हमें केवल 2 अकाउंट को रखना है, बाकी 2 को हटा देना है। एक ये अकाउंट है पुष्कर श्रीवास्तव का अकाउंट, और एक जीआईटी पटोना का अकाउंट, ये 2 रखना है, और जीआईटी पुष्कर, इन दोनों को रिमूव कर देना है। मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से बैक करूंगा, मैनेज अनदर अकाउंट पर आऊंगा। यहाँ पर जिस अकाउंट को हटाना उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद डिलीट द अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डिलीट फाइल्स के ऑप्शन पर भी क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर डिलीट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये अकाउंट हमारा परमानेंटली हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दें, किसी भी अकाउंट को डिलीट करने से पहले उसकी फाइलों को रिकवर करना जरूरी होता है, क्योंकि जब अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो फाइल ऑटोमेटिक उसके भीतर की डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर पुष्कर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको भी डिलीट करना तो हम डिलीट कर रखे हैं। इस तरह आप देखा कि हमने यहाँ पर अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। दूसरी चीज, यहाँ पर जो फोटोज आ रहे हैं, हम चाहें तो इस फोटो को भी चेंज कर सकते हैं। यूजर अकाउंट्स पर हम अपनी फोटो को भी लगा सकते हैं। यूजर अकाउंट्स पर फोटो को कैसे लगाना है वो चीज समझें। कीबोर्ड में विंडोज के साथ आई बटन प्रेस करें तो सेटिंग का ऑप्शन ओपन होगा। विंडोज के साथ आई बटन प्रेस करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन ओपन होगा। फिर से देखिए, और यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट्स। अब यहाँ पर आपको, जैसे ये मेरा अकाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे इसकी फोटो चेंज करना है। तो यहाँ सबसे पहले एक ऑप्शन दे रखा है, अगर आप कैमरे से फोटो क्लिक करके लगाना चाहते हैं तो आप कैमरे पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। अभी बता रहा है क्लोज अदर एप्स, यानी ये कैमरा इस समय ऑलरेडी दूसरे एप्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने कैमरे को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कैमरे मैंने दोबारा क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना है, और इस तरीके से ये कैमरा हमारा कैप्चर कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा स्माइलिंग फेस देंगे और टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, ये फोटो आपका कैप्चर हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। आप देखिए ये फोटो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, इसकी साइज को घटाना बढ़ाना है, क्या करना है आप इस तरीके से कर लें। मैं चाहता हूँ ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाए और साइड से भी कम हो जाए, और इस तरीके से। और यहाँ डन के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे डन के बटन पर क्लिक करेंगे ये पिक्चर मेरी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो ये तो हो गया कैमरे से तुरंत फोटो खींचकर और यूजर अकाउंट पर लगाना। कैमरे से तुरंत फोटो को खींचकर यूजर अकाउंट पर लगाना। दूसरा चीज, यहाँ ब्राउज फॉर वन पर क्लिक करिए। इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में जो फोटोज हैं उन फोटो को एक्सेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो डी ड्राइव पे हम जा रहे हैं, डेस्कटॉप पर जा रहे हैं, और यहाँ पर एक मैंने फोल्डर बना रखा माई फोटो का, इसमें मेरी ढेर सारी फोटोज हैं। जो फोटो मुझे अच्छी लग रही है उस फोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया और चूज पिक्चर बटन पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह ये फोटो मेरी यहाँ पर चेंज हो जाएगी।
तो आप देख लें जो फोटो आपको अच्छी लगे, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। कैमरे का इस्तेमाल करके आप रियल टाइम पिक्चर को कैप्चर करके यहाँ पर लगा सकते हैं, और ब्राउज फॉर वन का इस्तेमाल करके पुराने कोई पिक्चर्स को आप यहाँ पर अपने यूजर अकाउंट पर लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि यूजर अकाउंट में हम फोटो को कैसे सेट करते हैं, यूजर अकाउंट में हम फोटो को कैसे सेट करते हैं, उन चीजों के बारे में। तो यूजर अकाउंट में हम लोगों ने क्या क्या चीजों के बारे में जाना, किसी नए यूजर अकाउंट को तैयार कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, पुराने यूजर अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं, और उस पर फोटो कैसे लगाते हैं, इन चीजों के बारे में मैंने जानकारी आप लोगों को शेयर की। तो बस अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर रहने दे रहे हैं। बाकी जो टॉपिक आपके बच रहे हैं, डिफेंडर हो गया, फायरवॉल हो गया, इन सब चीजों के बारे में, ये सब टॉपिक आपकी कल की क्लास में कवर कर लिए जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा डेट और टाइम को कैसे सेट करना है, विंडोज 10 में यूजर अकाउंट्स के बारे में, यूजर अकाउंट कितने प्रकार का होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे हटाया जाता है, अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर को कैसे अपडेट किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी। अब आप लोगों को जो भी डाउट्स आ रहे हैं, आप उस डाउट्स को क्वेश्चन के माध्यम से पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।